जय हिंद सभी साथियों को। आपके लिए जीके में से 5 क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं और मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है जीके जीएस में। ये सारे क्वेश्चंस बड़े ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर इन सारे 5 क्वेश्चंस का आंसर अगर आप दे पाते हैं तो आप देख पाएंगे कि आपका जो इंग्लिश के अंदर जो आपका जीके जीएस के अंदर जो नॉलेज है वो बहुत शानदार है। साथ ही में क्वेश्चन रहेगा, उसके साथ में आंसर और उसका जो एक्सप्लेनेशन है जो जरूरी है, तो उसको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। तो चलिएगा वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल से आप जुड़ जाइएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन रहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सबसे पहले किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी। इसके ऑप्शंस मैं आपको देता हूं, लियाकत अली खान, और दूसरे जो सबसे ज़्यादा इनका नाम जो फेमस है वो है सर सैयद अली खान जी। तीसरा जो ऑप्शन आपके सामने है वो है मौलाना आज़ाद, और चौथा विकल्प है आपके लिए बदरुद्दीन तैयब जी। इन चारों विकल्प में से सही आंसर क्या होगा, आप जरा एक बार सोच करके इसका जवाब एक बार कमेंट के अंदर लिख दीजिएगा। अब मैं आपको पूरी जानकारी इस क्वेश्चन के विषय में चारों ऑप्शंस के बारे में मैं आपको देता हूं। आपको पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले जो मुसलमान थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27-28 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी, और इस अधिवेशन में कुल 607 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, और ये जो स्थापना की थी वो किन के द्वारा की गई थी, वो थे A.O. ह्यूम। क्या नाम था उनका? A.O. ह्यूम। चलिएगा, अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं कि महात्मा गांधी जी ने निम्नलिखित में से जो 4 विकल्प मैं आपको दूंगा उनमें से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था। ये क्वेश्चंस काफी बार रिपीट हुआ है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन जो रहेगा वो काफी अच्छा है। पहला है बाल गंगाधर तिलक साहब, दूसरे हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी, तीसरे हैं दादा भाई नौरोजी, और चौथा विकल्प बड़ा ही इंपॉर्टेंट विकल्प है B.R. अम्बेडकर जी। तो इन चारों विकल्प में से सही आंसर आपके मन में क्या आता है, उनके पहले गुरु कौन थे महात्मा गांधी जी के, उस जवाब को आप कमेंट के अंदर रखिएगा। अब मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में थोड़ी सी जानकारी देता हूं। आपको पता होगा कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी ने इतना ही नहीं, गांधी जी ने अपनी पुस्तक गोखले माई पॉलिटिकल गुरु में इसका उल्लेख भी किया है। गोखले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी नेता थे। साथ ही में इन्होंने 1905 ईस्वी में भारत सेवक संघ की स्थापना भी की थी। तो कितने सारे सवाल जो जरूरी थे वो आपके सामने डिस्कस किए। तीसरा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में किस मंत्रालय के प्रमुख थे, यानी बलदेव जी को कौन सा मंत्रालय जो वो अलॉट किया था। मैं आपको 4 मंत्रालय के नाम देता हूं। पहला है रक्षा मंत्रालय, दूसरा हो जाएगा रेलवे मंत्रालय जो काफी फेमस मंत्रालय होता है, साथ ही में तीसरा जो विकल्प है वो है शिक्षा मंत्रालय एजुकेशन मिनिस्ट्री, और चौथा विकल्प हो जाएगा वित्त मंत्रालय। इन चारों मंत्रालयों में से कौन सा मंत्रालय श्री बलदेव जी के पास उनको जो है मिला था। अब आपको थोड़ा सा आपको बताता हूं, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बलदेव सिंह जी जो थे उनको मिला था रक्षा मंत्रालय। कौन सा? रक्षा मंत्रालय। सी राजगोपालचारी जो थे उनको शिक्षा मंत्रालय यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री दिया गया था। साथ ही में आसिफ अली जी जो थे उनको रेलवे मंत्रालय अलॉट किया गया था, और लियाकत अली खान इनको जो मंत्रालय दिया गया था वो वित्त मंत्रालय था। इन चारों मंत्रालयों को आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है वो याद कर लेना है। उम्मीद करता हूं 3 क्वेश्चंस का आंसर दिए होंगे। 4 विकल्प हैं और उनमें से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। गोलमेज सम्मेलन के बारे में बहुत पढ़ा होगा आपने। मदन मोहन मालवीय थे, क्या उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? एनी बेसेंट थी, या फिर वो महात्मा गांधी जी थे, या फिर बाबा साहब अंबेडकर जी थे। इन चारों विकल्प में से कौन थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, किसी में भी वो एब्सेंट नहीं रहे। आप अपना आंसर आप सोचिएगा, जवाब कमेंट कर दीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं
सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में बाबा साहब अंबेडकर जी ने भाग लिया था। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा। साथ ही में पहला जो गोलमेज सम्मेलन था वो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में चला था। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो था वो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। और तीसरे गोलमेज सम्मेलन जो कि 17 नवंबर 1931 से 24 दिसंबर 1932 तक चला था। ये जो तीनों गोलमेज सम्मेलन है कब से कब तक चले, इनका डेट वाइज आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। एक और लास्ट सवाल है कि महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी। 4 मैं आपको विकल्प देता हूं, सोच के बताइएगा। पहला विकल्प हो जाएगा दिसंबर 1920, दूसरा विकल्प हो जाएगा मार्च 1918 में, तीसरा विकल्प बड़ा ही शानदार है फरवरी 1919, और इससे संबंधित कोई घटना आपको याद आ रही है तो जरूर कमेंट करिएगा, और चौथा हो जाएगा अप्रैल 1921 में। चारों विकल्प में से कौन सी वो डेट थी वो आप कमेंट कर दीजिएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा और जानकारी देता हूं। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की जो स्थापना की थी वो फरवरी 1919 में की थी। 1917 में क्या हुआ? 1917 में गांधी जी ने बिहार में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। 1918 फरवरी में अहमदाबाद में मिल के अंदर जो मजदूरों ने के साथ जो सत्याग्रह उसका जो नेतृत्व किया था और मध्यस्थता द्वारा इसका हल निकाला था। 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे महात्मा गांधी जी, और केसर ए हिंद पदक जो है इन्होंने लौटा दिया था। उन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था यंग इंडिया, और गुजराती साप्ताहिक पत्रकार था वो था नवजीवन के संपादक का भी पद इन्होंने जो वो ग्रहण किया था। तो महात्मा गांधी जी के बारे में अनगिनत उपलब्धियां हैं, उनके द्वारा बहुत सारे अच्छे अच्छे काम जो वो किए गए थे जो मैंने आपको गिनाए। साथ ही में 5 क्वेश्चंस मैंने आज आपको दिए थे। 5 क्वेश्चंस में से क्या आपके 5/5 क्या आपने 5 में से 5 जो है वो एग्जैक्टली सही किए थे या फिर कोई गलत हो गया था? गलत भी हो गया होगा तो उसका मैंने एक्सप्लेनेशन जो आपको समझा दिया है, आप इनको बड़े अच्छी तरीके से रिमाइंड कर लीजिएगा। और साथ ही में कल का जो वीडियो आएगा वो आज के आपके दिए गए सुझावों पर डिपेंडेड होगा। तो ज़रूर अपना आप ध्यान रखिएगा, पढ़ाई लिखाई करिएगा, समय से आप खाना खाइए, सोइए, और साथ ही में पढ़ाई का विशेष ध्यान रखिएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ में रोजाना हम डिस्कस किया करेंगे। शाम को वीडियो आया करेगा और आप अपना जो भाग है वो इस क्लास के अंदर अपनी हाजिरी आप जरूर लगाएं। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए, जीके जीएस के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।